तो आज का टॉपिक सबसे पहले आप लोग बताओ कि आज कौन से मतलब टॉपिक के ऊपर बात होने वाला है इस सीरीज में। ऑन माइंड मतलब दिमाग के ऊपर बात होने वाला है। तो दिमाग के ऊपर पहले तो सब लोग वीडियो जो देख रहे हैं वो देख लीजिए। ये जो है क्या बोल सकते हैं कि दूसरा कश्मीर है जहाँ पे आज वीडियो बन रहा है, देख सकते हैं। बहुत ठंडी है, सारे लोग कांप रहे हैं। तो वीडियो में अगर कुछ वैसा दिखे तो आप कुछ आइडिया दे सकते हैं कि क्या करूँ भाई, ठीक है उसके लिए। तो चलो फटाफट से स्टार्ट करने से पहले थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि माइंड के बारे में बात हो रहा है तो सब लोग थोड़ा सा माइंड को मतलब थोड़ा डाउन करते हैं, बंद करते हैं इसको कुछ देर के लिए। तो कुछ देर के लिए आंखें बंद करना है आप लोगों को, और आप लोगों को जो बोलेंगे सोचने के लिए उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है, ताकि कुछ देखना बहुत इंटरेस्टिंग सा होगा, समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो पहले ले लो, तब उसके बाद ही वो माइंड में जाने के बाद कुछ ही होगा। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज माइंड। क्या व्हाट इज माइंड? क्योंकि माइंड के बारे में देखो, ब्रेन और माइंड में फ़र्क है। ब्रेन क्या है, एक हमारा फिजिकल बॉडी के अंदर है, फिजिकल चीज़ें हैं, लेकिन उसके अंदर जो माइंड है, माइंड का एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। तो उसको हम लोग को समझना है। तो पहले व्हाट इज माइंड को अगर समझना है तो प्रैक्टिकल समझना चाहते हो या फिर बस थ्योरी के रूप में बोलना है? प्रैक्टिकल। मज़ा किस में आएगा? प्रैक्टिकल में। तो वो करते हैं थोड़ा बेटर रहेगा, ठीक है। तो सब लोग फटाफट से अपनी आंखें बंद करो तुम लोग थोड़ा देर के लिए। 1 2 3। अभी जितने लोग अपनी आंखों को बंद किए हो, थोड़ा देर के लिए ना कुछ मत बोलने की कोशिश करो अंदर से, और बिल्कुल आंखें बंद रखना और कुछ मत बोलो अंदर से, मतलब कोई भी वर्ड नहीं आ रहा। अब आप लोग ध्यान से मेरी आवाज़ को सुनना जो हम बोल रहे हैं। आसपास थोड़ा आवाज़ सुनो जो नेचुरल आवाज़ है, जैसे कि चिड़िया की आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, सुनो ध्यान। हवा, जो नेचुरल चीज़ें है उसको सुनने बोल रहे हैं, ठीक है। अननेचुरल चीज़ों को थोड़ा इग्नोर करो। जो नेचुरल है, हवा हो गया, कोई ठंडी को महसूस करो जो बॉडी में फील कर पा रहे हो। अब आप लोग अंदर से ये सोचो कि ये जो आपका दिमाग है, ये जो माइंड है, जो आपके दिमाग में ब्रेन है, वो एक लाइब्रेरी है। क्या है? लाइब्रेरी है। इस तरह से लाइब्रेरी की तरह से। लाइब्रेरी क्या होता है? जहाँ पे बहुत सारे बुक रखे हुए होते हैं, ठीक है। आप मेरे साथ तुम लोग रिलेट करोगे, बोलोगे, बोलने को बिल्कुल आंखें बंद करके। तो ये माइंड किस तरह हो गया? एक लाइब्रेरी की तरह। किसके तरह? एक लाइब्रेरी की तरह हुआ। उस लाइब्रेरी में आप जो है पहले अंदर जाओ, लाइब्रेरी के अंदर जा रहे हो, ठीक है। और क्या है कि वहाँ बहुत सारे बुक्स रखे हुए हैं। क्या बुक्स रखे हुए हैं? बहुत अच्छे अच्छे बुक है एकदम। उसको देखकर आपको बहुत खुशी मिल रहा है कि यार क्या इंटरेस्टिंग बुक है उस लाइब्रेरी के अंदर। अब आंखें खोलना था। अभी जैसे कुछ देर के लिए आंखें बंद किए थे, तो आप लोग खुद बताओ कि ऐसा हुआ था ना, माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जब हम लोग बंद करते हैं, कुछ नहीं अंदर से सोचते हैं। और साथ में मैंने अभी जैसे बताया आप लोगों को कि अगर हम लोग आंखें बंद करेंगे और फील करेंगे, या फिर आंखें खोल के भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि अंदर जो हमारा माइंड में है वो एक किस तरह से लाइब्रेरी की तरह है। किसके तरह? लाइब्रेरी की तरह। और उसके अंदर जो बुक्स है, अब ये लाइब्रेरी क्या है? ये माइंड है। क्या है? माइंड है। और उसमें जो बुक की बात हुई है वो बुक क्या है पता है? वो थॉट्स है। थॉट्स मतलब सोच, कुछ ना कुछ गया ना अंदर। अभी जैसे मैं बताऊंगा आप लोगों को, बोलूँगा कि एप्पल आया माइंड में, सेब आ रहा है माइंड में, मैं किसी का नाम ले रहा हूँ वो भी आ जाएगा। आपको बोलेंगे पढ़ाई याद करो, साइंस, तो बुक के बारे में आएगा माइंड में। अपने मम्मी पापा को याद करना, तो क्या पिक्चर आ रहा है माइंड में? देखो मम्मी बोले तो पिक्चर आया। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो जो मम्मी जो बोले हम, वो एक किताब है, पूरा का पूरा एक बुक है उस लाइब्रेरी के अंदर। वैसे आपको बोलेंगे आपके टीचर के बारे में, फेवरेट टीचर, तो उसके माइंड में क्या आ जाएगा? एक इमेज आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो जब भी हम लोग इमेजिन करते हैं तो इसका मतलब क्या है? माइंड एक्चुअल में क्या है कि जो हम लोग माइंड मतलब हुआ कि वो लाइब्रेरी के अंदर जो बुक है, और वो बुक मतलब थॉट जो है, तो जो अंदर ही अंदर हम लोग बोलते हैं ना, उसको हम लोग एक्चुअल में क्या बोलते हैं? थॉट बोलते हैं। तो अगर सवाल हो कि भाई थॉट क्या होता है, तो थॉट का मतलब क्या हुआ कि अंदर ही अंदर बोलना,
जैसे अभी हम लोग बोले ना, अभी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि अंदर से सोचो थोड़ा सा एप्पल के बारे में, तो सोचो एप्पल के बारे में। अभी जैसे चाय पीने वाले हो, है ना, तो चाय समझते हो ना क्या होता है, ये कैसे माइंड में आया, क्योंकि इसका पिक्चर ऑलरेडी माइंड में है, क्लियर हो रहा है इसका, तो आ रहा है, मजा आएगा खाएंगे, ठीक है। तो ये क्योंकि ठंडी है तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आएगा चाय पीने में। तो अब यहाँ पे थोड़ा सोच के देखो, हाँ फील भी होगा मज़ेदार वाला। तो सोचो कि वो जो क्या है, वो थॉट है, क्या है, थॉट है। अब दो चीज़ होता है, ध्यान से सुनना, एक होता है थॉट और एक होता है थिंकिंग। थॉट का मतलब क्या है कि जैसे कि मैंने अभी बोला आप लोगों को चाय, टी बोला, तो वो क्या है, थॉट है। अब चाय पीना है मुझे, इस ठंडी में चाय पीना है, ये क्या है, थिंकिंग है। चाय पीने में मज़ा आने वाला है, खुशी मिलेगी, है ना, तो वो क्या है, थिंकिंग है। तो जब भी कोई एक चीज़ को जब हम लोग बोलते हैं माइंड में, वो थॉट होता है, और उसके बारे में बोलते चले तो वो क्या हो गया, थिंकिंग हो गया। सिंपल सी बात है। तो जैसे मैंने अभी बताया कि लाइब्रेरी माइंड के तरह हो गया, तो एक एक करके समझते हैं। हमारा माइंड किसके तरह, लाइब्रेरी के तरह, और उस लाइब्रेरी के अंदर जो बुक है वो किसके तरह, थॉट के तरह, ठीक है, सिंपल है, थॉट के तरह। अब उस बुक में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, और जब पूरे वर्ड्स को देखा जाए तो वो थिंकिंग के तरह। समझ में आया, बहुत सारी चीज़ लिखे हुए हैं ना। तो अब एक बात बताओ कि जब हम लोग को ये समझ आ गया कि भाई लाइब्रेरी के अंदर बुक्स है, तो सोचो कि अगर उस लाइब्रेरी में ऐसे बुक्स पढ़े हुए हो कि जिसमें गलत चीज़ें हो, उल्टी सीधी चीज़ें भरी हुई हो, तो क्या हमारी लाइफ बेटर होगी कि ख़राब होगा, डेफिनेटली ख़राब होगा। देखो, अगर हम लोग के उस लाइब्रेरी में जो बुक है, अगर वो सारे बुक्स अगर अच्छे हो और उन बुक्स के अंदर अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हो, तो कम्प्लीटली हम लोग की लाइफ क्या होगी, बिल्कुल अलग होगा उससे जब कुछ गलत चीज़ें हुआ हो। इसका मतलब है अगर हमारे दिमाग में ये थॉट भरा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, तो समझ जाओ कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में। क्यों? क्योंकि आप खुद सोच रहे हो। तो क्या होता है, आप बताएंगे आप लोगों को, ये बातें सुनना ध्यान से। ये सोचते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो बॉडी है या हमारी जो लाइफ है वो किसके बेस पे काम करता है, उस थॉट के बेस पे काम करता है। सोच के देखो। अभी थोड़ा एक प्रैक्टिकल चीज़ करवाते हैं, मज़ा आएगा आप लोगों को, ठीक है। खड़े होना है, देखना अभी मज़ा आएगा। थोड़ा सा कुछ डिस्टेंस बना लो, थोड़ा कैमरा भी आप लोग सही से दिखाना ताकि लोगों को दिखना चाहिए। फिर उसके बाद बैठने का टाइम हो जाएगा, सब लोग है ना खड़े, थोड़ा डिस्टेंस बना लो। अभी दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले जिनको वो करवाएंगे ना, वो चीज़ वही करेगा। तो प्रिंस आपको, आपके साथ ये प्रैक्टिकल थोड़ा, चलो प्रिंस नहीं, वरुण के साथ करवाते हैं। आप थोड़ा इनके तरफ जूम आउट करोगे, इधर आ जाना, मुझे दिखाना है इनको क्या चीज़ प्रैक्टिकल। पहले तो अपनी आंखें बंद कर दो, अभी थोड़ा पावर दिखाते हैं माइंड क्या चीज़ होता है उसके बारे में, ठीक है। सबसे पहले तो आप अभी माइंड में जो भी सोच रहे थे वो सब थोड़ा सोचना बंद कर दो। और देखो वरुण, एक बात अभी आपको बताएंगे, ध्यान से सुनना, मेरी आवाज़ को बिल्कुल सुनते चलो, कि आप एक ऐसा इंसान हो जिसको जो अभी बोलने वाले हैं ना, वो आप कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि एक तो ठंडी है और ऊपर से मुझे लग रहा है कि तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम मतलब उस लायक नहीं हो, काबिल नहीं हो, वो कर नहीं पाओगे जो अभी हम बोल पा रहे हैं। इसका मतलब तुमसे होगा ही नहीं। समझ रहे हो ना बात को? क्लियर जा रहा है ना? नहीं होगा तुमसे, होगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे तुम। और ये चीज़ें से मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं सीरियसली बोल रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे चीज़। अब आपसे जो बोलूँगा वो करके देखो। मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं कर पाओगे, लेकिन फिर भी आप ट्राई करके देख सकते हो। अपना जो है ना लेफ्ट वाला पैर जो है तुम उठाना, आँख बंद करके ही रखना, उठाओ लेफ्ट वाला पैर, लेफ्ट वाला पैर, लेफ्ट वाला, हाँ ऊपर उठाना है। इस तरह से पैर को मोड़ करके उठाना है, मोड़ करके उठाना है, मोड़ करके, हाँ उठाना है। अब रखो, देखते कब तक रख पा रहे। ठीक है, अब ये तक रखते हैं, ठीक है। अब चलो नीचे छोड़ दो आप आ जाओ नीचे। उसके बाद में अब यही चीज़ मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, देखो। तो ध्यान से सुनना, आपसे हो गया एक्सपेरिमेंट। अब सोनू, आँख बंद करना, और जो बोलूँगा बिल्कुल ध्यान से सुनना। जिस तरह से इनकी बातें सुन रहे थे उसी तरह से सुनना, ठीक है। आपको अभी जो मैं बोलने वाला हूँ वो बिल्कुल आप कर सकते हो, बहुत आसान है। क्योंकि अरे यार, आप इतने ज़्यादा देखकर ही लग रहा है आप स्ट्रॉन्ग हो, तो नहीं, आंखें बंद कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप स्ट्रॉन्ग हो और कर सकते हो, और कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ये ठंडी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ईजीली कर पाओगे। और सच बोले तो ये चीज़ एक बच्चा भी कर सकता है, छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
बिल्कुल आसान है और बिल्कुल ही नॉर्मल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है और बिल्कुल आसान है। तो ये चीज़ पहले ध्यान से सुन रहे हो ना कि कर पाओगे तुम, और बिल्कुल कर पाओगे। समझ में आ रहा है ना कि कर लोगे, बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। अब तुम पैर उठाना थोड़ा, लेफ्ट वाला, लेफ्ट वाला, इधर वाला, लेफ्ट, हाँ वही लेफ्ट है। चलो ठीक है। अब छोड़ दो, थोड़ा सा आप तुम लोग को बताते हैं। ये जो देखे ना अभी तुम लोग, नोटिस किए कुछ चीज़ नहीं नोटिस कर पाया है? अगर नोटिस किए तो ध्यान से देखो। जब अब तुम आंखें खोल सकते हो, ठीक है ना। अब तुम लोग को बता रहे क्या नोटिस करने वाली बात। नोटिस ये है कि जब हम लोग अभी जैसे वरुण को बोले ना, तो इसको हम बोल के इसके माइंड में ये अंदर से नहीं कर सकता है बोल रहा था, जिस वजह से इसका पैर उतना देर नहीं टिका जितना आपका टिका। दोनों में फ़र्क देखे ना, डिफरेंट। ये भी कर सकता था तुमसे ज़्यादा देर तक, लेकिन ये ऑलरेडी अपने माइंड को ये बोल दिया। ये छोटा सा डेमो है, सोच सकते हो, लेकिन सोच के देखो, अगर आप ज़िंदगी भर अपने माइंड में ये बोलते रहो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं नहीं बन सकता, मैं यहाँ तक नहीं जा सकता, ये तो बहुत मुश्किल है, लाइफ में तो मेरे टेंशन है, एक्सक्यूजेज देते रहो, तो वह इंसान सोचो कि उससे पैर तक नहीं उठ सकता। तो हमारा बॉडी तब एक्ट करता है जब हमारा माइंड सही से काम करे। समझ आ गया इससे? तो इसका मतलब अगर सच में अपने बॉडी से कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो उसके लिए माइंड को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना पड़ेगा, और उसके लिए उस लाइब्रेरी के अंदर ऐसे बुक्स और ऐसे थॉट प्लान करने पड़ेंगे जो आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाए कि भाई मैं कर सकता हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, और जितना भी होगा नहीं कर सकूँगा सीख लूँगा, ये चीज़ होगा। लेकिन जो बोलेगा ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं हार गया, मैं बकवास हूँ, ये वो, तो वो ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन जो लर्निंग एटीट्यूड से होता है वो आगे बढ़ पाता है। तो ये डेमो था, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते। इस सेशन के थ्रू यही बताना चाह रहे कि अंदर से ऐसा नहीं बोलना है आपको। मैंने बुलवा दिया, दुनिया में लोग भी आपको बोलेंगे तो आप ऐसा ही हो जाओगे। तो वो जब बोले ना तो आप मत बोलो अंदर से, वो बोले आप घटिया हो, फिर भी क्या बोलना है, उसके बोलने से क्या हुआ, मैं अच्छा हूँ भाई, कोई कुछ बोले, ठीक है। आप बैठ सकते हो आराम से, आप बात करते हैं। रियलिटी के बेस पे है ना ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब क्या है कि अंदर से हम लोग जो बोलेंगे वही बनेंगे। एक बुक है, उसके बारे में थोड़ा बता देते हैं इस डिस्कशन के बीच में। उनका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। क्या नाम है? थिंक एंड ग्रो रिच। पता है इस बुक का नाम इस तरह का है कि थिंक एंड ग्रो रिच का इसका मतलब हुआ सोचो और अमीर बन जाओ। तो जो इंसान सोच से अमीर है तो वो एक्चुअल में अमीर है, और जो इंसान सोच से गरीब है तो वो एक्चुअल में गरीब है। हो सकता है उसके पास करोड़ों का उसके माँ बाप के पास पैसे हैं, लेकिन अगर वो ये सोच ले, उसकी सोच अगर गरीबियत वाला हो जाएगा कि यार मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास कहाँ कुछ है, मतलब इतना होने के बाद भी तब भी वो गरीब है। लेकिन एक इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, हो सकता है झोपड़पट्टी में रहता है, एकदम बिल्कुल गरीब है, फैमिली में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अगर अंदर से बोले कि भाई मैं अमीर इंसान हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो समझ जाओ वो कर सकता है। क्या लगता है एडिशन ने क्या बोला होगा अपने मन में बल्ब बनाने से पहले? यही तो बोला होगा ना। राइट ब्रदर ने हेलीकॉप्टर बनाने से पहले क्या सोचा होगा? यही तो सोचा होगा ना कि हेलीकॉप्टर हो सकता है और मैं बना सकता हूँ। वो उस टाइम नहीं था उस लायक कि वो हेलीकॉप्टर बना सके, लेकिन बनाया। क्यों? क्योंकि उसका ये बिलीव था। एक जो है ना, आपको बताते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना ध्यान से। एक मोटिवेशनल स्पीकर है जो दुनिया के सबसे टॉप लेवल पे आते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है। ऐसे संदीप महेश्वरी सर के बारे में जानते हो, तो वो इंडियाज़ में ज़्यादा चला हुआ है, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा चला हुआ है और जिनके पास ज़्यादा वेल्थ है और ज़्यादा पॉपुलेशन भी है, ऑडियंस भी है, तो वो है जिसका नाम है टोनी रॉबिन्स। क्या नाम है? टोनी रॉबिन्स। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर है, दुनिया के सबसे टॉप लेवल पे आता है, नंबर 1 पे आता है। पता है ये क्या करवाते हैं अपने सेशन में? जब मोटिवेशनल क्लास होता है तो वहाँ पे लोगों को ना फायर वॉक करवाता है। फायर वॉक का मतलब है जहाँ पे ये होता है, अंगारा होता है, मतलब जैसे कोयला होता है और उसमें आग लगा हुआ होता है, जलता है, उसके ऊपर लोगों को दौड़ाते हैं। उस मतलब एक्सपेरिमेंट में वो करते हैं। और पता है इंटरेस्टिंग बात ये नहीं है कि दौड़ाना, सिर्फ इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी इंसान को कुछ भी नहीं होता है ये करवाने के बावजूद। तो पता है क्यों? क्योंकि उनके माइंड में इस तरह से वो प्लान करता है कि तुम कर सकते हो। इस तरह का सेशन होता है, इस तरह का गूज़बम होता है, इतनी उसकी मोटिवेशनल की पावर होती है कि इंसान जब वो आग में चल लेता है तब उसका पैर तक नहीं जलता है। सोचो। तो इसका मतलब क्या है कि माइंड अगर स्ट्रांग रहे तो बॉडी अपने आप ही उस चीज़ को झेल लेता है और उसका असर कम पड़ता है। अगर आप अंदर से बोलो ना कि मैं घटिया इंसान हूँ, मेरा शरीर कमज़ोर है, जैसे बीमार जानते हो,
वो इंसान एक्चुअल में बीमार नहीं है, जो बीमार एक्चुअल में अंदर से है। एक्चुअल में बीमार वो है जिसकी सोच बीमार वाली है। अगर आप सोचने लग जाओ ना, कई बार जानते हो कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं कि अगर किसका कुछ हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो क्या होता है कि उसको बोलता है ये गोली खा लो ठीक हो जाओगे। वो गोली ना कई बार उस बीमारी के इलाज के लिए नहीं होता है, खाली उसको ये सोच दिलवाने के लिए ये ठीक हो जाएगा, माइंडसेट के लिए। एग्जैक्टली सही बोले। तो उसके माइंड में क्या आता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि अंदर से सोचता है मैं ठीक हो जाऊंगा। इसलिए कभी बीमार पड़ो तो अपने अंदर से क्या बोलो कि ये टेम्परेरी है, मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। मतलब ये है कि बीमारी भाई आना ही है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जो आया है तो जाएगा नहीं। जिसकी बॉडी तो है उसकी बॉडी में कभी बीमारी नहीं होगा, ऐसा होगा? है कोई? है जी। आप बीमार पड़े हो कि नहीं कभी? आप लोग पड़े हो कि नहीं? नहीं, हम तो लड़की अच्छा डेली पढ़ते हैं, तब भी अंदर से क्या बोलना है? अगर डेली भी हो रहे हैं तो क्या करना है कि नहीं बॉडी नॉर्मल है, कोई बात नहीं। बीमारी और सब लोग एक जैसा नहीं होता है। मेरी लाइफ एक अलग है, दूसरों की अलग है। तो अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगा, झेल पाओगे, झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, माइंड ही सब कुछ है। तो आपका दिमाग अगर सही जगह पे रहे तो सब कुछ हो सकता है। इतना यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो अब बताओ कि इस माइंड को कैसा बनाना है। एक ऐसा माइंड जो हमेशा नेगेटिव सोचे, हमेशा अपने आप को डीमोटिवेट करे, हमेशा आगे बढ़ने से खुद को रोके, या एक ऐसा माइंड जो फियरलेसली अनस्टॉपेबल होके आगे बढ़े। अनस्टॉपेबल हो, है ना, फियरलेसली हो, ठीक है। और अगर सच में अगर ऐसा बनाना है तो उसके लिए अपने सेंसेस को सही जगह लगाना पड़ेगा। इसका मतलब है जो स्वामी विवेकानंद ने बोला था बड़े सिंपल में, आज से हज़ारों साल पहले स्क्रिप्ट में बोला गया है कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो, यही चीज़ करो। मतलब जो भी करो उस पर फोकस करके। जैसे कोई कुछ सुन रहे हो तो अच्छा सुनना है, आपको क्या करना है? अच्छा सुनना है। अगर कुछ देखना है तो अच्छा देखना है, और अगर कोई बोलना भी कुछ है तो अच्छा बोलना है। सिंपल बोलो तो लिसनिंग होनी चाहिए अच्छी। अगर आप सही चीज़ों को सुनोगे तो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से क्या निकलेगा? सही चीज़ें निकलेगा। आप सही चीज़ों के देखोगे तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में कैसी चीज़ें प्लान होगी? अच्छी चीज़ें प्लान होगी, सही चीज़ें प्लान होगी। इसका मतलब है माइंड को हम लोग खुद ही अच्छा बनाते हैं या बुरा बनाते हैं? आप बताओ खुद। रील देख रहे हो और वहाँ पे एकदम ओवर कॉन्फिडेंट बंदा, एटीट्यूड वाला बंदा एकदम वीडियो बना रहा है, उसको आप देख रहे हो, तो उससे क्या सीखोगे? आप अपने लाइफ में वही सीखोगे ना। लेकिन कुछ ऐसी वीडियोस को देख रहे हो कि यार टॉप लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं कुछ लोग, बहुत बड़े इंसान है, दुनिया में इतने बड़े लेवल पे हैं, लेकिन फिर भी वो शांति से बात कर रहे हैं, बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। और अक्सर देखना जो लोग ज़्यादा मतलब लाइफ में कुछ नहीं होते हैं ना, वो ज़्यादा खाली बर्तन, मतलब उसका देखना कि बचते रहते हैं। समझ में आया? हाँ, ज़्यादा, हाँ, उछलता ज़्यादा है। लेकिन जिसके अंदर अगर सच में ज्ञान है और उसने ज्ञान को समझा है तो वो ज़्यादा पटर पटर सिर्फ नहीं करेगा, वो समझेगा, वो बड़े पीसफुली समझा देगा, समझ लेगा, इतना चीज़ करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ज्ञानी तो बनना है, लेकिन ज्ञान को भाई साहब सर पे चढ़ने नहीं देना। इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर सी बात है। तो आज के बाद अगर तुम लोग सच में इस सेशन से कुछ अगर सच में ले आना चाहते हो और कुछ करना चाहते हो, तो पहली तो बात है, फर्स्ट थिंग कि आप अच्छे बुक्स को पढ़ो, अच्छे लोगों की बातों को सुनो, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो। क्योंकि अगर घटिया लोगों के साथ उठोगे बैठोगे तो कैसी बातें सीखोगे? घटिया ही सीखोगे। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको रहना पड़ सकता है, जैसे फैमिली में, सर्कल में कई बार होता है, जिनके आसपास रहना पड़ता है, जो हमेशा नेगेटिव बातें बोलेगा, उल्टी बातें बोलेगा। तब भी आपके माइंड को क्या बोलना है कि कोई बात नहीं भाई, उसको बोलने दो, चिल कर, तू छोड़ उसको, लेट्स चिल, ठीक है, इसको छोड़, कोई बात नहीं, उसका थॉट ही वैसा है, छोड़ दे। तो वैसे इग्नोर कर देना। और अगर सच में कई बार कुछ नेगेटिव बोले, देखो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं होता, इसमें भी क्लियर कर लो। कुछ लोग सोचता है नेगेटिव मतलब खराब, ऐसी बात नहीं है। कोई अगर आपको बोले तो तू तो कुछ नहीं कर सकता, तो उससे सवाल करो कि क्यों नहीं कर सकता, तो वो जवाब देगा कि इसलिए नहीं कर सकते। तो अब क्या होगा कि आपको रास्ता मिलेगा कि अच्छा ये इसलिए बोल रहा है नहीं कर सकते क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन इस बार तो करके ट्राई तो कर ही सकता हूँ ना। तो आप उसका रास्ता निकाल पाओगे। कोई बोलेगा अरे तू तो यही है, तू तो इतने बार से एग्जाम दे रहा है, तू तो हमेशा फेल ही हो रहा है, तू कर ही नहीं सकता। तो ये क्यों बोल रहा है? तुम्हारा पास देख के बोल रहा है। लेकिन अभी अगर तुम अपने माइंड को सही डायरेक्शन पे रखे तो उसके ऊपर काम कर सकते हो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। इसका मतलब क्या है, कुछ भी चीज़ें हो, कोई भी चीज़ें हो लाइफ में, अगर सही चीज़ें सुनेंगे और सही चीज़ें देखेंगे और साथ में सही चीज़ों के ऊपर काम करेंगे,
मोबाइल फ़ोन भी चला रहे हो, अभी मोबाइल फ़ोन तो चलाते ही हो सब लोग, छोटा छोटा बच्चा ही चला रहा है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो अगर मोबाइल चला रहे हो तो मोबाइल में ऐसे कंटेंट को देखो जिससे कुछ सीख सको, अच्छी चीज़ों को देखो, तब क्या होगा आपके अंदर से अपने आप ही अच्छी चीज़ें आ जाए। अभी पता है बहुत लोगों को, अभी जैसे प्रिंस अभी बैठे हुए हैं, इनको या फिर तुम लोगों में से किसी को भी पूछेंगे कि बताओ तुम लोग कि अपने लाइफ के बारे में क्या सोच के रखे हो, आज तक कितनी चीज़ों को सुने हो, क्या क्या देखे हो, तुम्हारा आगे का प्लान क्या है, पढ़ाई के लिए क्या स्ट्रेटेजी है। तो पहली बात तो बहुत लोग कंफ्यूज आ जाएंगे, फिर भी यहाँ के लोग बता देंगे। कुछ ऐसे बच्चे जिसको ये सब बातें होती नहीं है कभी, वो डायरेक्ट बोलेगा ये सब क्या होता है, पढ़ो लिखो और एग्ज़ाम दो पास करो, बस उसको और कुछ समझ ही नहीं आएगा। पता है क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो नॉलेज है ही नहीं। उसके अंदर नॉलेज क्या है? दूसरों की बुराई करो, बैठ करके कहीं की बातें करो, न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो मैंने अब सिखा के रखा है। हाँ सही बात है। अब बताओ तुम लोग खुद बताओ एक बात कि जो लोग छोटे लेवल पे होते हैं, कुछ नहीं करते हैं लाइफ में, बेकार होते हैं, अपनी लाइफ में कुछ वैल्यू नहीं होते, वो अक्सर बात करेंगे। सबसे छोटे लेवल का लोग अगर बनना है ना, तो उसके लिए पता है क्या करना है आपको? दूसरों की बुराई करनी है। क्या करना है? बुराई करना है। सबसे छोटा इंसान बनना है, सबसे छोटा, क्योंकि दिमाग में वैसी ही बातें चले कि दूसरों की बुराई चले। उसके लिए कोई दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, खुद ही आ जाएगा और मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। और दूसरा, अगर आपको मीडियोकर बनना है तो न्यूज़ की बात करो कि दुनिया में क्या चल रहा है, ज्ञान बांटो लोगों को, बड़ी बड़ी बातें करो कि देखो वहाँ पे ये हो गया, कोरोना वायरस, ये हो गया, वो हो गया। न्यूज़ के बारे में बात कर रहे हो, वो कौन है? मीडियोकर लोग। कैसे लोग? मीडियोकर लोग। लेकिन ग्रेटेस्ट अगर बनना है तो अपने सही और गलत से सीखना होगा और कुछ इनोवेट करना होगा। तो जो इनोवेशन कर सकता है, जो नई चीज़ें लेकर आ सकता है, वो कौन कर सकता है? जो ग्रेटेस्ट पर्सन है। इनोवेशन का मतलब ये मत समझना कि सिर्फ इनोवेशन मतलब होता है कुछ बनाना। अंदर से साइकोलॉजिकली अगर चीज़ों को समझ रहे हो ना, तो आप खुद को इनोवेट कर रहे हो। सोचो आपके अंदर ये अभी प्लांट हो जाए कि यार आज के बाद लाइफ में जाकर सही चीज़ें सीखेंगे, सही चीज़ें देखेंगे और सही एक्शन लेंगे। तो क्या हुआ? एक नया किताब आपके लाइब्रेरी में बैठ गया। समझ में आया? तो एक ऐसा चैप्टर बन जाएगा आपकी ज़िंदगी में जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जैसे ये 2025 है, इस चैप्टर को कैसा बनाना है आपको? घटिया बनाना है या अच्छा बनाना है? तो सही वर्ड लेके जाओ, सिंपल सी बात है। अच्छी चीज़ें लिखो। अब उसमें लिखोगे मैं कर नहीं सकता, मैं लाइफ में बेकार हूँ, ठंडी में कैसे पढ़ूँ, ये क्या करूँ, तो ख़त्म हो जाएगा ना। लेकिन वहीं पे क्या लिखोगे? अबे ठंडी वंडी क्या होता है, मज़ा तो आ रहा है, देखो ना ठंडी में भी तो मस्त है और मज़े कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आपके अंदर से आएगा, तो ये चीज़ें अपने आप आपको भगाएगा। अब आप बताओ कि जो मैंने अभी बताया कि आग पे चलना क्या, जो इंसान अगर माइंड से स्ट्रांग है ना, तो उसकी बॉडी में अगर दर्द भी आएगा तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, वो चल जाएगा। समझ में आया? लेकिन जो इंसान माइंड से हिला हुआ है भाई साहब, उसकी पूरी जिंदगी हिली हुई मिलेगी, ठीक है, देख लेना, वो हर जगह। और जिसके साथ रिलेशनशिप में जाएगा उसको भी हिला देगा, मतलब दोस्त भी बनाएगा उसको भी हिला देगा, अपने आसपास जिन लोगों के साथ रहेगा उनको भी टेंशन में रखेगा। क्यों? क्योंकि वो एक तरह से टेंशन है। समझ में आया? क्यों टेंशन है पता है? सिर्फ अपने लाइब्रेरी में उन बुक्स को रखने की वजह से, जो बुक्स इतना कचरा हो गया है, गंदा है और उसमें गंदे गंदे वर्ड लिखे हुए हैं, फिर भी वो हटाने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि कहता है अरे ये मेरा बुक है ना, मेरा लाइब्रेरी है ना, क्यों लोगे मुझसे, ठीक है। सोचो एक बात, सोचो तुम लोग कि तुम्हारे लाइब्रेरी से हम बोल रहे क्या ये गंदा बुक है, हटा दो, तुम क्या करें? नहीं ये मेरा बहुत प्यारा बुक है, मैं 20 साल से रखा हूँ, 10 साल से रखा हूँ, इतने बचपन से मैंने इस बुक को संभाल के रखा। ऐसा नहीं बोलना है। अगर तुमको लगे ये बेकार है, फेंकना। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ नहीं होता, राइट अंडरस्टैंडिंग पे काम करना। किस पे? राइट अंडरस्टैंडिंग। कोई पॉजिटिव बोले तब भी सुनो, नेगेटिव बोले तब भी सुनो। कि आप लोग खुद बताओ कि अगर हमारी आंखें मंदिर को देखता है या मस्जिद को देखता है तो क्या सुंदर हो जाता है, और टॉयलेट को देखता है तो क्या गंदा हो जाता है? ऐसा होता है क्या? नहीं। किसी घोड़ा आदमी को देख के आंखें बहुत अच्छी हो जाती है और किसी काला को देख के खराब हो जाता है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? बाहर कुछ भी दिखे हमारी आंखों के ऊपर असर नहीं पड़ने वाला, दिन खराब हो जाएगा तो गारंटीड खराब हो जाएगा। अगर ये सोच है कि बिल्ली रास्ता काटा और आपका सोच है कि यार बिल्ली रास्ता काट दिया नहीं बैड लक है, तो बैड लक होगा। क्यों? क्योंकि आपकी सोच अब उसी लेवल पे काम करेगा। और गलती अगर छोटा सा भी रहे ना, तो अब वो गलती बड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको याद आ जाएगा अरे देखे ना बिल्ली रास्ता काटा था, मैंने उस मनुष्य आदमी का शक्ल देखा था इसलिए हुआ था। कितना तुच्छ पढ़ानी है, छोटी सी सोच, घटिया सोच, इस तरह से सोचता है लोग, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने सोच के ऊपर सही तरीके से काम करना है, जो अभी मैंने बताया।
तो अपने चैप्टर्स में कैसी चीज़ें अपलोड करना है, कैसी चीज़ें रखना है, अच्छी चीज़ें रखना है, तब बेटर हो पाएगा। इसका मतलब है चाहे लाइफ में अच्छी चीज़ें देखो या बुरी चीज़ें देखो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हमारी अंडरस्टैंडिंग सही जगह पे होना चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, राइट अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ गया? तो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है कि कुछ बुरा कुछ नहीं होता। अगर कोई, हाँ सिंपल बात है, अब कई बार कोई कुछ बोल देता है तो उस टाइम अगर इग्नोर नहीं कर पा रहे हो मान लो, तो उसकी बातों को उससे सवाल पूछो। सिंपल सी बात है कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों तुमको लगता है कि मैं नहीं कर सकता। जवाब देगा ना, अगर जेन्युइन जवाब आएगा तो उस पर काम करो। वो कहेगा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि तुम कभी वहाँ गए नहीं हो, तो उसको बोला चलो कल ही चलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, कल ही चलते हैं ना, या अभी चलना, क्या दिक्कत है। अगर तुझे लगता है मैं नहीं कर सकता अभी चल, तो ये चीज़ हो सकता है। इतनी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें अगर क्लियर हो जाए तो हमारा माइंड सही ट्रैक पे काम करेगा। और याद रखना, माइंड इज़ द एक्सट्रीमली पावरफुल। इस माइंड से सब कुछ होता है। जैसे अभी मैंने थिंक एंड ग्रो रिच की बात बोली, उस बुक को जब आप पढ़ोगे ना, तो उस बुक में उन सारे लोगों की थिंकिंग प्रोसेस, माइंडसेट के ऊपर बनाया गया है, जो ऑलरेडी जिसकी सोच बड़ी थी। क्या थी? सोच बड़ी थी। वो इंसान बहुत अमीर नहीं था शुरुआत में, और सबकी लाइफ देखोगे उसमें जितने बड़े बड़े लोग हैं, भाग गया वो लोग, ठीक है ना। आज जो ये सेशन हो रहा है, ये क्या है, आपके लाइब्रेरी में किस तरह की बातें जाएगा, इससे आपके बुक में सही बातें जाएगा, तो इसका मतलब सही ट्रैक पे काम करेगा। तो इससे क्लियर हो रहा है कि हमारे माइंड के अंदर हम लोग जो अंदर से अपने आप को बोलेंगे वही चीज़ होने वाला है। एक बुक था जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, ए मैन एज अ थिंकर। उस बुक में यही बात बोलेगी कि इंसान जो अंदर से सोचता है वही ऊपर से होता है। तो उसमें भी यही बात हुआ कि अगर आपके बगीचे को सुंदर बनाना है, हरा भरा बनाना है, तो उसमें पानी डालना पड़ेगा, उसमें खाद डालना पड़ेगा, उसको अच्छे से मतलब केयर करना पड़ेगा। ऐसे ही माइंड के अंदर सही चीज़ें जाना चाहिए, तभी तो माइंड एक अच्छा बागवान बन पाएगा ना। सोचो ना, आप अगर चाहते हो अपने बागवान में फूल खिलाना चाहते हो, तो उसके लिए भाई काम भी तो करना पड़ेगा, वैसे बीज भी तो बोने पड़ेंगे। अब नीम का बीज बोओगे और कहोगे कि मेरी ज़िंदगी में खटास क्यों है, इसलिए खटास है क्योंकि अंदर से नेगेटिव हो, उल्टी चीज़ें भरी हुई हो। अगर सही रखोगे तो सही होगा। देख रहे हो ये नेगेटिव, अब यहाँ पे इसको भी देख के नेगेटिव ले सकते हैं, फिर भी हम लोग मजे कर रहे हैं। तो ये भी है कि मस्ती करने के लिए आवाज़ सुनकर भी खा दूंगा मैं, ये क्या समझ के रखा। इग्नोर करोगे, जब भी ऐसा कुछ होगा तो क्या करोगे, उसको इग्नोर करोगे। कंफर्म हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डाउट नहीं है किसी को। तो इतना क्लियर हो गया आज के बाद में। अब तुम लोग यहाँ से जा करके टोपी वैसे मत करो, वीडियो में अजीब लग रहा है, पागल लगोगे, जोकर लगोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे रहो। तो सुनो करके तुम लोग को एक्शन अगर कुछ नहीं करते हैं, ठीक है, फिर तुम लोग को खा पीना चाय वो पिलाना उलाना चलेगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि अभी बहुत दिमाग में भी चल रहा हो, अरे कब होगा ये हो, तो सुन लो, कुछ सीख भी लो, ठीक है। तो इतना बताओ, आप लोग एक बात बताओ कि हम लोग अभी जो आप कुछ, अगर आपको जैसे हम बोले एप्पल बोले तो उसके बारे में सोच पाए, कोई भी बात बोलते तो सोच पाते हो। तो देखो हमारे माइंड में ना दो तरह के, मतलब दो तरह का साइड है, एक सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस। क्या माइंड में सबकॉन्शियस माइंड है और कॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस का मतलब है जो मेमोरी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, यानी लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स पहले से पढ़े हुए हैं और उनके अंदर जो वर्ड्स पढ़े हुए हैं वो सबकॉन्शियस है। क्या सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस। और जो हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे सेंसेस के थ्रू ऑब्जर्व होता है, जैसे आंखों से देखते हैं, नई चीज़ें होती है, नया चीज़ सुनते हैं, नई बातें होती है। आज जैसे कुछ नई बातें जा रही है तो ये सबकॉन्शियस है। क्या नहीं, कॉन्शियस है। क्या है? कॉन्शियस है। तो आप कॉन्शियस रहोगे तब सुन पाओगे। और ये बातें अगर आपके माइंड में स्टोर हो गया और आपके लाइब्रेरी में एक बुक के अंदर ये छप गया एक चैप्टर के रूप में, तो समझ जाओ ये क्या बन जाएगा, सबकॉन्शियस। तो अब जो सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना, उसी के हिसाब से हम लोग लाइफ में ज़्यादातर रिएक्ट करते हैं। तो अगर अंदर से ये सबकॉन्शियसली बैठा हुआ है कि लाइफ में सब कुछ आसान है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट, कि सुपर टाइम ही है भाई, टाइम जैसा भी चल रहा हो हमेशा राइट अंडरस्टैंडिंग की ये सुपर टाइम है। खराब भी है तो इसको बेटर कर सकता हूँ, यही तो मेरा सुपर टाइम है। समझ में आया? ये क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। और दूसरा, कॉन्शियसली आप नई नई चीज़ों को सीखते जा रहे हो, उसको और बेटर बनाने के लिए। सोचो, एक चैप्टर आपने बनाया जिसके अंदर लिखा, उस लाइब्रेरी के एक बुक के अंदर एक चैप्टर था जिसमें लिखे आपने कि मैं लाइफ में सुपर टाइम इज़ ऑलवेज अल्टीमेट, ये वर्ड लिख दिया। ये लिखने से तो खाली होगा नहीं, आपको कुछ करना पड़ेगा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में। कुछ जो आपका डायरेक्शन है, पढ़ाई में कुछ करना पड़ेगा, एजुकेशन के अंदर। आप अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो उसके अंदर कुछ करना पड़ेगा। तो जिस भी फील्ड में आप हो, चाहे मेडिकल फील्ड में हो, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। कुछ अगर आप यूट्यूबर बनने के लिए कुछ करना चाहते हो, कुछ पब्लिक स्पीकिंग का काम करना चाहते हो,
कुछ भी दुनिया में करना चाहते हो, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो, उसके बारे में एक्ट करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा, गोल सेटिंग करनी पड़ेगी, छोटे छोटे स्टेप लेकर उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। फिर ऑटोमेटिकली देखना कि आपके एक चैप्टर से 2 चैप्टर बनेगा, 3 चैप्टर बनेगा, फिर एक ऐसा बुक बन जाएगा कि जिस बुक से बहुत कुछ हो सकता है। और दिमाग में इतना कुछ आपका हो जाएगा कि अब अगर कोई उल्टी सीधी बुक आए भी ना, तो इस बुक के अंदर इतना पावर है कि ये जहाँ रहेगा उसके आसपास वो भटक नहीं। अब उल्टी सीधी थॉट आपके अंदर आएगा ही, आप इसके ऊपर काम करो। और एक बुक क्या, हज़ारों बुक तैयार कर सकते हो अपने माइंड में। अब उस एक बुक में पढ़ाई आ जाएगा, फैमिली आ जाएगी, अपने दोस्त आ जाएंगे, अपनी लाइफ की और अचीवमेंट्स आ जाएगा, बहुत कुछ हो सकता है ना, तो सारी चीज़ें आ जाएगा। अब बताओ कि आपकी लाइब्रेरी कैसी होगी, सुंदर होगी या होगी कि नहीं होगी ना? आपका बागवान कैसा होगा, सुंदर होगा, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे दार्जिलिंग में हैं। ठीक है, तो ये कैसे बोल पा रहे हैं दार्जिलिंग में है? वीडियो अटक, हाँ वीडियो अटक रहा बीच में, अटक रहा है। स्टोरेज फुल हो गया होगा। कोई बात नहीं। तो दार्जिलिंग में है, तो दार्जिलिंग सोचने से मजा आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। और सोचोगे हम लोग लोधी ड्रामा में, तो मजा नहीं आएगा उतना, तभी मजा आएगा। अच्छा, तो माइंड ठीक है, इसका मतलब माइंड को सही डायरेक्शन देना आ गया। तो आज यहीं तक रखेंगे और ये सब चीज़ों के ऊपर काम करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मजा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? सुपर टाइम इज ऑलवेज अल्टीमेट। हाँ चलो।